स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड में 12th का नेक्स्ट एग्जाम बायो का है एंड बायो का एग्जाम भी बस उन्हीं बच्चों का है जिनका बायो या तो मेन सब्जेक्ट है या फिर उन्होंने पीसीएम के साथ बायो एडिशनल चूज कर रखा है। बाकी अगर आप प्योर पीसीएम से हैं तो आपका नेक्स्ट एग्जाम केमिस्ट्री का है, बीच में आईपी का भी पेपर है अगर आपका सब्जेक्ट है, पर ये दोनों एग्जाम बायो के बाद है क्योंकि बायो है 16 को एंड 16 को बायो का ही पेपर है और किसी भी सब्जेक्ट का पेपर नहीं है। तो इस वीडियो में अपन बायो के ही बारे में बात करेंगे कि इन आखिरी 2 दिनों में आपको बायो कैसे कवर करनी चाहिए, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि फिजिक्स का पेपर आपने देखा ही था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी कम आए थे, परीक्षा बोर्ड से काफ़ी कम आया था, परीक्षा अध्ययन से काफ़ी कम आया था। तो बायो में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वही मैं आपको आगे बताऊँगा। एंड आपके जो अदर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में जैसे केमिस्ट्री हो गया, आईपी हो गया, तो इनके ऊपर भी मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के बताऊँगा कि क्या-क्या आपको पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कनेक्टेड रहिएगा। अभी अपन बायो की बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे देता रहूँगा। अब देखिए बायो की तैयारी हम कर तो रहे हैं, पर हमें ये पता होना चाहिए कि बायो के एग्जाम में किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो कॉपी चेकर है वो आपकी कॉपी में क्या-क्या ऑब्जर्व करता है। तो फर्स्ट थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है, आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो वो आसान भाषा में होना चाहिए, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज है वो ईज़ी होनी चाहिए, उसका कोई सेंस होना चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वर्ड्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वर्ड वैसे भी टफ होते हैं एंड अगर आप वर्ड इधर-उधर कर दोगे तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट आपको इसका ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ की बात करें तो आपके बायो में डायग्राम काफ़ी सारे होते हैं, तो डायग्राम अगर आप अच्छे बनाओगे तो आपकी जो कॉपी है वो भी अच्छी दिखेगी। एंड डायग्राम से देखे जाए तो थ्योरी क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़े से ईज़ी होते हैं। थ्योरी में आपको याद करना होता है, पर डायग्राम अगर आपने 1-2 बार बना के देखे तो आपके माइंड में फिक्स हो जाएँगे एंड डायग्राम में आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि होती तो आसान है, अगर आपने इन पर ध्यान दिया तो काफ़ी कम मेहनत में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंसेस की। आपको पता ही है बायो में काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि अंतर होते हैं, अंतर बताओ। तो कोई भी टॉपिक आपको दे दिए जाते हैं, बताया जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस बताओ। अब अगर 4 नंबर में आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है तो आपको दोनों साइड 4-4 पॉइंट देने हैं। आप खुद ही सोच सकते हैं कि दोनों साइड आपको पार्टीशन करके 4-4 पॉइंट ही तो देने हैं। अगर वही क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ रहा है तो दोनों साइड आपको 3-3 पॉइंट देने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी कम मेहनत में आप डिफरेंसेस में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। डिफरेंस अगर आपको आते होंगे तो क्वेश्चन पेपर में आप देखिएगा 2 से 3 डिफरेंस ज़रूर से आएँगे। उनको अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा एंड बाकी आप अदर क्वेश्चन पर भी ज़्यादा ध्यान दे पाओगे। इन 3 चीज़ों पर बायो के एग्ज़ाम में आपको खासकर ध्यान देना है। बात वही आती है कि जो फर्स्ट पॉइंट है कि किसी भी क्वेश्चन का हम आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसको ईज़ी लैंग्वेज में कैसे करें कि टीचर को भी आसानी से समझ में आ जाए, हमें भी आसानी से याद हो जाए। तो ऐसे कौन से सोर्सेज़ हैं जहाँ से हमें आंसर याद करने चाहिए? तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप बायो की तैयारी परीक्षा बोर्ड से कर रहे हो, परीक्षा अध्ययन से कर रहे हो, तो मत कीजिए। परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन से आपको बायो की तैयारी, खासकर क्वेश्चन आंसर की तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको जो लैंग्वेज दी जाती है वो थोड़ी-सी टफ दी जाती है एंड देखा जाए तो अनसिस्टमैटिक दी जाती है। काफ़ी सारे उसमें मिस्टेक भी होती है। तो बायो की अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आपके पास नोट्स हैं, आप कहीं कोचिंग वगैरह जाते हो या फिर आपके स्कूल से नोट्स बनवा है, तो उन्हीं से क्वेश्चन आंसर की तैयारी कीजिएगा। बाकी आपके पास एक सबसे अच्छा सोर्स है एनसीईआरटी। मैंने आपको बता ही दिया है, एमपी बोर्ड के अभी तक जो भी पेपर आए हैं वो पूरा एनसीईआरटी से ही डिज़ाइन होके आए हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, उसमें जो एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आएँगे। क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर से आपका पेपर डिज़ाइन नहीं किया जाता है, ये तो मैं आपको हर वीडियो में बता ही रहा हूँ। एंड एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो सबसे अच्छी, सबसे ज़्यादा आसान है, टीचर को भी वही समझ में आती है एंड आप उसको पढ़ोगे तो आपको भी आसानी से समझ में आ जाएगी एंड आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो या तो एनसीईआरटी से कीजिए या फिर आपके पास नोट्स हैं या फिर आपके कोचिंग के नोट्स या फिर स्कूल के नोट्स, कुछ भी आपके पास हो सकते हैं, इनसे आप पढ़ाई कीजिए। बाकी परीक्षा बोर्ड एंड परीक्षा अध्ययन से अगर आप पढ़ाई करोगे तो खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे एंड आपको उसके आंसर भी याद नहीं होंगे। आप खुद ही पढ़ के देखिएगा, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बताना क्या चाह रहे हैं। बाकी परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन कुछ चीज़ों में काफ़ी अच्छी है। जैसे आपके जो ऑब्जेक्टिव आएँगे तो आप परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं दिए होते हैं। एनसीईआरटी में आपको पूरी बुक रीड करनी पड़ेगी। बट अगर आपको शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है तो परीक्षा बोर्ड एंड परीक्षा अध्ययन सबसे अच्छी सोर्सेज़ है। बाकी 2 और चीज़ें मैंने आपको बताई थी, डायग्राम्स एंड डिफरेंसेस। तो जो डिफरेंसेस होंगे वो भी आपको परीक्षा बोर्ड में काफ़ी सारे दिए रहेंगे एंड थोड़े से सिस्टमैटिक भी दिए रहेंगे, पॉइंट वाइज़ दिए रहेंगे। बाकी एनसीईआरटी में आप देखोगे वो हो सकता है वो पैराग्राफ फॉर्म में दिए हों, डायरेक्ट आपको डिफरेंसेस नहीं दिए होंगे। तो जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है उनको आप एक बार टिक करके या फिर आप देखिएगा कि प्रीवियस ईयर में कौन-कौन से डिफरेंस आ चुके हैं, वो आप परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन से कर सकते हो। बाकी आपके जो डायग्राम्स हो गए वो आपको एनसीईआरटी से ही करने हैं। कुछ डायग्राम आपको परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन में भी दिए रहते हैं। बाकी एनसीईआरटी में आपको डायग्राम बुक के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। बुक वैसे भी प्रिंट होती है, तो उसमें ज़्यादा पार्ट्स के नाम वगैरह आपको नहीं दिए जाते हैं। पर यही चीज़ अगर आप परीक्षा बोर्ड या फिर परीक्षा अध्ययन में देखोगे, तो जो सेम डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया है, वही आपको यहाँ पर भी दिया रहेगा, पर उसमें आपको पार्ट्स के नाम ज़्यादा दिए रहेंगे। हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा भी आपको दिए गए हों, तो इनकी भी तैयारी आप दोनों से कर सकते हो। आप चाहें तो एनसीईआरटी से डायग्राम प्रैक्टिस कर सकते हो या बोर्ड और अध्ययन से भी कर सकते हो। बट अगर बात करें क्वेश्चन आंसर की, तो क्वेश्चन आंसर आपको परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन से नहीं
करने हैं, उसकी अगर आप लैंग्वेज वहाँ पर पेपर में करके आओगे, तो जो टीचर है, जो कॉपी चेक कर रहा है, उसको भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे उसमें मिस्टेक हैं, आप खुद पढ़ के देख सकते हैं। इस कारण से मैं आपसे बार-बार मना कर रहा हूँ कि या तो आप एनसीईआरटी से पढ़िए या फिर अपने नोट से पढ़िए। परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन से क्वेश्चन आंसर की तैयारी मत कीजिए। अब बात यही आती है कि अगर हम एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे हैं, अपने नोट से तैयारी कर रहे हैं, तो कौन-कौन से क्वेश्चन हमें करने चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिए हैं, कुछ मैं आपको यहाँ पर भी अटैच कर दूँगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़े बहुत ही बता पाता हूँ, बाकी मेन सोर्स अपना टेलीग्राम ही है, वहीं पर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आपने जॉइन नहीं किया है, तो ज़रूर से जॉइन करके रखिएगा, आगे के पेपर के भी इंपॉर्टेंट मैं आपको वहीं पर दूँगा। तो एनसीईआरटी के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करनी ही है, साथ में एक चीज़ आपको और करनी है, जिसने फिजिक्स के एग्ज़ाम में धोखा दिया हुआ था, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अब देखिए फिजिक्स में हुआ क्या था, उसमें आपका वो वैसे भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, उसमें हो सकता है कि न्यूमेरिकल आपके चेंज हो जाए, डेरिवेशन आपके चेंज हो जाए, पर बायो है आपका थ्योरी सब्जेक्ट एंड बायो में उतने ही क्वेश्चन है जो कि हर बार आते हैं, पूरी बुक में से उतने ही क्वेश्चन बनते हैं। फिजिक्स में तो ऐसा होता है कि आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पर उसके ऊपर काफ़ी सारे नए न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, पर बायो में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो थ्योरी क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, वही थ्योरी क्वेश्चन आपके आगे भी आएँगे, बस थोड़ा-सा आगे-पीछे उनको कर देंगे। तो बायो में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने ही चाहिए, क्योंकि इसमें चांसेस है कि आपके पुराने पेपर से भी क्वेश्चन रिपीट होंगे। फिजिक्स में नहीं हुआ है, उसका रीज़न अपन को नहीं पता है क्यों नहीं हुआ है, पर बायो के पेपर में 100% आपके रिपीट होंगे। एंड अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं करने हैं, उनके ऊपर आपको ज़्यादा भरोसा नहीं रहा है, तो आपको एनसीईआरटी पूरी कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आपने उनको किए तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएँगे, क्योंकि 2019 से 2023 तक के आपके जो पेपर बने हैं, वो एनसीईआरटी से ही बने हैं। एनसीईआरटी पूरी कवर हो गई, यानी कि आपके वो पूरे क्वेश्चन भी कवर हो गए। बस पुराने पेपर से आपको एक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन कैसे-कैसे पूछे जा सकते हैं, कहाँ-कहाँ से पूछे जा सकते हैं एंड किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। और एक चीज़ तो मैं आपको सारी वीडियो में ही बताता हूँ कि फर्स्ट आपको ब्लूप्रिंट चेक करना है, उसमें आपको ये देखना है कि कौन से चैप्टर में ज़्यादा वेटेज है, कौन से चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो उनको आपको फर्स्ट कवर करना है, क्योंकि बाकी अगर आपके छोटे वेटेज के चैप्टर रह भी गए, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप वैसे ही अटेम्प्ट कर जाओगे एंड जो छोटे क्वेश्चन रह भी जाएँगे, तो उनको आप मन से बना के भी कर सकते हो। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। 80-90% पूरा ब्लूप्रिंट आपका मैच होता है, 10-20% मैच नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आ ही जाता है। एंड वैसे भी बायो में एक ही एनसीईआरटी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो 2-2 पार्ट में है, पर बायो की एक ही एनसीईआरटी है, उसमें से भी कुछ टॉपिक रिड्यूस हो गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बायो का उतना ज़्यादा सिलेबस है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। काफ़ी छोटा-सा है, काफ़ी आसानी से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, थोड़ा बहुत ही आपको पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार आते हैं, वही आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर कुछ नए न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन तो बन नहीं सकते हैं, थ्योरी के ही क्वेश्चन आएँगे एंड थ्योरी में मैंने आपको बता ही दिया है, ज़रूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी से आपने जो याद किया है, वैसा का वैसा एज़ इट इज़ आप वहाँ पर करके आओ। अगर आपने एनसीईआरटी से टॉपिक समझ रखा है, आपको पता है कि इसमें क्या होता है, तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी आंसर कर सकते हो। ओन वर्ड्स पर भी आपको पूरे मार्क्स दिए जाते हैं, कहीं पर आपके कोई मार्क्स नहीं काटे जाते हैं। पर बात वही आती है कि जो भी आंसर आपने किया है, उसका कोई ना कोई सेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन में कुछ और ही पूछा गया है, आप किसी और के बारे में बता रहे हो, तो ऐसे में आपको मार्क्स नहीं दिए जाएँगे। पॉइंट टू पॉइंट आपने आंसर कर दिया, ज़्यादा पेजेज़ आप नहीं भर पाए, तब भी आपको यहाँ पर पूरे मार्क्स दिए जाएँगे। तो कॉपी भरने के पीछे मत भागिएगा, आपको बस पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड अच्छे से करने हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव मैं आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूँगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।